नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल श्रेष्ठ एस्ट्रो पर। जैसे कि हर कोई व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है, लेकिन कई लोगों के पास उनका जन्म समय नहीं होता, सिर्फ जन्म तिथि होती है। ऐसे व्यक्ति अंक ज्योतिष के माध्यम से अपना भविष्य जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने में 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का मूलांक 5 होगा और अंक ज्योतिष के माध्यम से भविष्य जानना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी को मूलांक 5 के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही मेरी वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना होने पाए। तो दोस्तों, मूलांक 5 वालों की विशेषता यह होती है कि मूलांक 5 का स्वामी बुध होता है और मूलांक 5 वाले लोग विचारशील और बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण होते हैं। ये नित्य नई सूझबूझ के साथ स्वयं को प्रतिष्ठित करते हैं और यह साहसिक आत्मविश्वास से भरे मानसिक सत्ता से जाने जाते हैं। यह लोग साहसिक, बेचैन और निरंतर कुछ न कुछ करते रहने वाले होते हैं। बदलाव और नवीनता इनको सबसे ज़्यादा पसंद होती है। यह साहसिक कार्यों में सबसे ज़्यादा आनंद लेते हैं और यही साहस ही इन लोगों को एक नए मुकाम पर ले जाता है। यही स्वभाव इनको एक अच्छा व्यवसायी भी बनाता है। साथ ही व्यवसाय में बुद्धिमत्ता, साहस और अनुशासन तीनों की आवश्यकता होती है और यही इन लोगों का स्वभाव भी होता है। मस्तिष्क उवर तथा बुद्धि प्रखर होती है, परंतु निर्णय लेना इनका सबसे बड़ा गुण है। अपरिचित व्यक्ति को देखते ही ये भाप जाते हैं, वह क्यों आया है, मुझसे क्या चाहता है और उसे क्या देना है। इसका तुरंत और पूर्व निर्णय लेना इनकी विशेषता होती है। किसी भी कार्य पर पूर्ण विश्वास के साथ जुट जाना इनकी दूसरी बड़ी विशेषता होती है। जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वह पूर्ण संपन्न न हो जाए। जीवन में एक से अधिक आजीविका के द्रव्य प्राप्त करते हैं, यानी आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं। मस्तिष्क इनका मुख्यतः व्यापार प्रधान होता है तथा बालू से भी पैसा बना लेना इनके मस्तिष्क की विशेषता कही जाएगी। यह लोग व्यापारिक प्रकृति व लेखक हृदय के होने के कारण प्रेम के लिए ज़्यादा उत्साही नहीं होते हैं, बल्कि प्रेमी के विचार व कला से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए लोग प्रेम अभिव्यक्ति कविता व शायरी के रूप में करना पसंद करते हैं। नए बदलाव, नई संभावनाएं इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। साथ ही नए विचारों का प्रयास करना, नए लोगों से मिलना जुलना, नए दोस्त बनाने का स्वभाव होता है। यह लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और अपनी बात दूसरों को आसानी से समझा पाते हैं। इसलिए यह एक अच्छे दुकानदार या व्यवसायी होते हैं। अगर इन लोगों की जॉब यात्रा करने से संबंधित होती है तो इससे अच्छा इनके लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक जगह ठहर कर रहना इनका स्वभाव नहीं होता। ये तो हुए इनके कुछ अच्छे गुण। अब मैं आपको इनकी कुछ कमियां बताना चाहूँगा। साहस और जिज्ञासा इनको नित्य नई चीज़ों की तरफ ले जाती है और इसी कारण कई बार इन लोगों के रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। यह भावुक स्वभाव के होने के बावजूद कभी कभी अच्छे पति या प्रेमी नहीं साबित होते, इसलिए इन लोगों को रिश्तों में थोड़ा सच्चाई लाना चाहिए। साहस और नित्य नए विचारों को एक नया रूप देने में इनका जीवन दिशाहीन हो जाता है, इसलिए इनको एक हद तक नियंत्रण करके आगे बढ़ना चाहिए और एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान रखना इनके लिए ज़रूरी है। इनका साहस कभी कभी इनको जुआ, सट्टा या लॉटरी की तरफ ले जाता है और साथ ही कभी कभी अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। ध्यान रहे, बहुत कुछ पाने की चाहत में ये लोग बहुत कुछ खो देते हैं। अगर इन लोगों की घूमने की इच्छा नहीं पूरी होती तो ये लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं। इसके बारे में आपको कुछ और बातें बताऊंगा, जैसे कि इनका स्वामी ग्रह बुध होता है। इनके लिए 21 मई से 22 जून तथा 21 अगस्त से 20 सितंबर के मध्य जन्मे जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं। 5, 14, 2 और 21 मई से 21 जून, 21 अगस्त से 20 सितंबर का समय इनके लिए शुभ होता है। इनके लिए शुभ महीना मई, सितंबर और दिसंबर होता है। इनके लिए शुभ दिन बुध, सोम, गुरु और शुक्र होता है। इनके लिए सर्वोत्तम बुधवार होता है। इनके लिए शुभ रंग हल्का खाकी, सफ़ेद, चमकीला और रंग होता है। इनके लिए शुभ रत्न पन्ना होता है। इनके लिए शुभ वर्ष 5, 14, 23, 32, 41, 50, 68 होता है और इनके लिए विशेष फलदायी वर्ष 32वां वर्ष होता है। इन लोगों को प्राय सर्दी, जुकाम, फ्लू आदि से पीड़ित रहना पड़ता है। इन्हें नर्वस ब्रेकडाउन का भी भय बना रहता है। इन लोगों का जन्म 15 जून से 15 जुलाई के बीच हो। उन्हें इस अंक के प्रभाव से कंठ रोग, जीभ संबंधित रोग, कंधे में दर्द, हड्डियों से संबंधित रोग, कान तथा श्वास प्रक्रिया संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। जिन लोगों का जन्म 15 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच हो, उन्हें इस अंक के प्रभाव से हृदय रोग, मोतीजारा, मिर्गी, नासिका रोग, पागलपन, खाज खुजली, लकवा, हड्डियों की चोट, पाँव की सूजन, मूर्छा आना, नासूर, हैजा, मंदाकिनी
आदि जैसे रोग हो सकते हैं। इनके इष्ट देव भगवान लक्ष्मी नारायण होते हैं। इनको व्रत जो पूर्णिमा का करना चाहिए। इनके लिए दान पदार्थ पन्ना, स्वर्ण, मूंगा, काश्य, हरा वस्त्र, घृत, शक्कर, कपूर आदि होते हैं। इनके लिए 15 अगस्त से 14 सितंबर, 15 मार्च से 15 अप्रैल व 15 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य जन्मे जातकों से विवाह करना शुभ रहता है। इनके जो मित्र अंक होते हैं वह 1, 3, 4, 5, 7, 8। इनके लिए शत्रु अंक 2, 6 और 9 होते हैं। इनके लिए टेलीफोन विभाग, ज्योतिष, सेल्समैन, बीमा, बैंकिंग, बजट निर्माण, रेलवे, इंजीनियरिंग, संपादन, तंबाकू, लेखन, पत्रकारिता, राजनीति, पुस्तक, ट्रांसपोर्ट, पर्यटन आदि कार्य अच्छे होते हैं। इनके लिए अनुकूल दिशा उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम होती है। अशुभ दिशा दक्षिण पश्चिम होती है। शुभ धातु स्वर्ण और प्लेटिनम होती है। अब मैं आपको कोई उपाय बताना चाहूँगा जिसे कर आप लोग लाभ उठा सकते हैं। तो जो पहला उपाय है कि आप लोगों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आप लोगों को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इसके साथ ही सत्यनारायण की कथा भी करनी चाहिए और अथवा करवानी भी चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ आपको उपाय बताए और साथ ही मैं आपको एक उपाय और बताना चाहूँगा कि आप लोगों पर बुध ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है, इसलिए आपको बुध ग्रह के जाप करने भी चाहिए। तो मैं आपको बुध ग्रह का मंत्र बताता हूँ। तो बुध ग्रह का मंत्र है ओम बूम बुधाय नमः। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।